कि लाल किताब जो लिखी हुई है ना उर्दू में, ये शायद मुसलमानी किताब है क्योंकि इसके अंदर पूजा पाठ के लिए मना करा गया है, कई मंदिर बनाने के लिए मना करा गया है। हम अपने राज में दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे और मंदिर वही बनाएंगे। लाल किताब जब लिखी थी ना तब ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू थी। पंडित जी को कुछ सुपर नेचुरल पावर्स थी जो लिखवाती थी। तो ये कि सुपर नेचुरल पावर्स पंडित जी से कनेक्टेड थी। थोड़ी पढ़ी लाल किताब तब ऐसा लगता है कि किताब गरीबों के लिए लिखी हुई है। लाल किताब तो देखो हर तरह के लोगों की है। की जगह पे जितनी मिथ्स है ना उन चीजों को मानती नहीं। लाल किताब सिंपल टर्मिनोलॉजी पे चलती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पानी चंद्रमा को दिखाता है, इसकी 10,000 रुपये सैलरी है ना, वो बंदा जाके महंगे जेमस्टोन नहीं पहन सकता। आप वैदिक ज्योतिष के पास चले जाओ, वो आपको जेमस्टोन ही ठोकेगा सबसे पहले। मैंने ऐसे लोग देखे हैं सूर्य राहु इकट्ठे बैठे। इंटीमेसी टाइम को भी बढ़ाया जा सकता है। हाँ, इवन स्वर का यूज करके बच्चे का जेंडर डिसाइड किया जा सकता है। स्वर के द्वारा ही हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स को ठीक किया जा सकता है। जिन लोगों को रात को डर लगता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, माइग्रेन है, अटपटे क्यों है इतने? किसी उपाय की कंडीशन में ये चीज़ बोली कि ये चौरस्ते में जाके किसी के कांसे के बर्तन में जाके दही रख के वहाँ पे आ जाओ। ये बृहस्पति 7वें घर में बैठा है, 7वें घर में शुक्र एनिमी है और 10वें घर में उसका नीच स्थान है। लाल किताब के हिसाब से बृहस्पति को पावर देते हो, आप एक बंदा शराबी उसको और शराब पकड़ा दोगे तो और खराबी करेगा ही ना। आइडिया दो, आप एक एग्जांपल दो कि कैसे उपाय हैं इसके अंदर। लाइफ में मान लो कि कहीं पर भी जा रहे हैं, आपको तालाब कोई मिला वहाँ पे, नॉर्मल रूटीन में भी लोग आटे की गोलियां बना के मछलियों को डालते हैं, तो वो डालते हैं। आप जब मछलियों को डालना शुरू कर दोगे वही चीज़ें, लाल किताब ऐसे ही उपाय करवा के आपके ग्रह ठीक कर देती। लाल किताब ने ये भी नहीं बोला आपको कि आप 1.5 लाख का पुखराज लेके पहन लो। तो स्वागत है गाइस आपका एक और पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ फिर से है मनदीप सर। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। थैंक यू सर। जय श्री राम। जय श्री राम। आपने कॉलर ट्यून भी यही लगा रखी है शायद? जी यही है। मतलब राम के प्रति इतना प्यार। वहीं से आए थे वहीं जाएंगे वापस। क्या बात है। और सर आज हम लेके आए हैं लाल किताब के बारे में जी। लाल किताब, आज तक मुझे नहीं लगता कि कोई एक ऐसा पॉडकास्ट होगा जिसके अंदर लाल किताब को पूरा डिफाइन किया गया होगा। तो ये हमारे दर्शक मान सकते हैं कि ये पॉडकास्ट देख लेंगे तो लाल किताब के बारे में और कुछ सोचना या फिर सुनना नहीं पड़ेगा। देखो मैं कोई फेक कमिटमेंट नहीं करूंगा। लाल किताब के ना 5 वर्जन है, 1939 से 52 तक। ओके। 52 के बाद का लिटरेचर तो बाहर ही नहीं आया, जो पंडित जी की फैमिली के पास ही है। ठीक है। ओवरऑल चीज़ों को समझें तो 5 जो एडिशंस हैं लाल किताब के, उनको 1.5-2 घंटे में 1 घंटे में कवर अप करना इम्पॉसिबल है। बट हाँ, ट्राई जरूर करूंगा कि जो मेजर पॉइंट्स हैं इसके, जो मिथ्स हैं बेसिकली, हाँ मिथ्स हैं जो लोगों को लाभ मिलने वाले हैं, बिल्कुल वो चीज़ें हम कवर करेंगे definitely। सबसे पहले तो मेरे को एक मिथ, सबसे पहले मेरे को ये जानना है क्योंकि मैंने बहुत सारी रील्स देखी। आप हमने लास्ट पॉड किया था तो उसमें आपने बताया था कि कोई पंडित जी की फैमिली, पंडित जी ने ही लाल किताब लिखी थी। हाँ। लेकिन रावण का नाम आता है बार बार कि रावण ने लाल किताब को लिखा है। देखो लाल किताब में ना जो राइटिंग की जो पार्ट है, अब देखो मल्टीपल चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये भविष्यवाणी के थ्रू लिखवाई गई है, आकाशिक के थ्रू लिखवाई है, जो रावण ने लिखी थी। हाँ जी। अब ये भी एक स्टोरी है जो लोगों के बीच में है कि पंडित जी जब आर्मी में थे तो अंग्रेजों के साथ जो काम करते थे, अकाउंट्स का काम था, अकाउंट्स ऑफिसर उस टाइम पे, क्योंकि 1939 पहले का टाइम है। तो पंडित जी को एक टाइम पे वहाँ पे एक बुक जो मिली थी, पंडित जी ने उनके सामने फेंक दी थी, लेकिन बाद में उसको उठा के जो उन्होंने पढ़ा था, क्योंकि उर्दू उनको आती थी, तब ऑफिशियल लैंग्वेज थी, तब उसको बाद में डिकोड किया, फिर उन्होंने उस चीज़ को आगे चल के किया। तो पंडित जी ने अपनी लाइफ का ना बहुत बड़ा टाइम साउथ में बिताया। तो इसमें लाल किताब में पामिस्ट्री साउथ की वजह से आई है। जो फर्स्ट एडिशन था वो पामिस्ट्री के ऊपर है। ये मेरे को पता नहीं था बेसिकली। फर्स्ट पार्ट 39 पूरा पामिस्ट्री का है। अब ठीक है। सामुद्रिक के नाम आपने सुना होगा, सामुद्रिक, तो वो उसके हिसाब से चीज़ें लिखी हुई हैं। लाल किताब में पामिस्ट्री भी है, घर की जो वास्तु की कंडीशंस होती हैं। लाल किताब मकान कुंडली बोलती है, वो भी इसमें है। देन एस्ट्रोलॉजी तो है ही है। आप पामिस्ट्री को मानते हो? पामिस्ट्री काम करती है, बट एक जगह पे जाके वो कहीं ना कहीं जाके इनकम्प्लीट है। क्योंकि देखो एक कॉमन पर्सन है ना, अगर मान लो कि किसी पर्सन का हाथ जल गया तो रेखाएं नहीं होंगी उस कंडीशन पे, या वही। दूसरी कंडीशन पे मान लो किसी का हाथ कट गया है ही नहीं है, या किसी की मान लो बाय बर्थ प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेगा बंदा। तो एक चीज़ तो आपके पास हमेशा होती है, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ डिटेल है। तो लाल किताब क्या टोने टोटके की किताब है या क्या है? नहीं, टोने टोटके की नहीं है। जो लाइफ में हमारे जो नॉर्मल रूल्स हैं ना, जो हम रीति रिवाज जो नॉर्मल करते आए हैं, जैसे पुराने जमाने में Rituals। बोलते थे, हाँ रिचुअल्स हैं, उन्हीं चीज़ों को ग्रहों के साथ जोड़ के आपकी लाइफ में बेटर करने की चीज़ें हैं जो इसमें बताई हुई है। अब छोटा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। हाँ जी। पुराने ज़माने में ना क्या होता था कि घरों में कच्चे चूल्हे होते थे, है ना, और दादी एक जगह पे या माँ एक जगह पे खाना पकाती थी और सारा परिवार चूल्हे के पास बैठ के खाना खाता था। याद होगा आपको इस चीज़ों के बारे में। हाँ जी। भले जैसे आज भी है। अब वो कंडीशन क्या थी,
आज के हिसाब से या वास्तु के हिसाब से ये चीज़ बोली जाती है कि परिवार को इकट्ठा बैठ के एक टाइम पे खाना खाना जरूरी है। अब उस टाइम की कंडीशन को अगर बोलें, खाते थे सब लोग तो जुड़ के भी रहते थे। हाँ अब उसी कंडीशन में आप देखोगे चूल्हे के पास खाकर बैठकर खाने वाला उपाय राहु को शांत करने का उपाय है। ओके अब है रिचुअल है जो पुराने जमाने में फॉलो होता था, लेकिन लाल किताब ने उसको एज अ रेमेडी पेश किया कि ये करोगे तो ये चीज राहु शांत हो जाएगा, और जबरदस्त उपाय है राहु का। अभी तो क्या है, कोई बेडरूम में बैठ के खा रहा है, कोई कहीं बैठ के खा रहा है, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा। तो देसी भाषा में तो जो सोफे के ऊपर या फिर बेड के ऊपर बैठ के खा रहे हैं वो अपना राहु बर्बाद कर रहे हैं, अपना बेड़ा गर्क खुद ही कर रहे हैं। ऐसा है क्या? वैसे मैं बेड पे ही खाता हूँ। हाँ, बेड पे नहीं खानी चाहिए। देखो, जो बंदा सोफे के ऊपर बैठ के खाएगा उसका केतु खराब, जो बंदा बेड पे खाएगा उसका राहु खराब। अभी हमने साथ में बैठक बनाई है, यहाँ पे लंच करते हैं सोफे पे बैठ के, तो नहीं करना है ऐसे? नहीं करना चाहिए। देखो लॉजिकली तो अगर आप देखो खाना खाने की कंडीशन समझो ना, हाँ। आप साउथ में चले जाओ आज की रेट पे भी, तो बड़ी से बड़ी शादी होगी वो नीचे बैठा के खिलाएंगे आज की रेट पे भी, और हाथ से खाते हैं वहां पे आज भी लोग। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, और पत्तल ये- पे, केले के पत्ते पे। बिल्कुल बिल्कुल। और अब उसके पीछे एक लॉजिक है, हमारी ये 5 उंगलियां पंच तत्व दिखाती हैं। हाँ जी। हाथ से खाने पे जो संतुष्टि होगी ना आपकी, वो बाकी चीजों से नहीं होगी। 5 स्टार में बैठ के खा लो, नोटिस कर लेना इस चीज को कभी भी। लंगर वगैरह में भी आप चले जाओ तो हाथ से ही खाना पड़ता है ना, चावल वहाँ पे जितने भी होते हैं। आप पंजाब चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, दिल्ली में भी लंगर लगते हैं हर जगह पे, चंडीगढ़ में बहुत फेमस मंदिर है वहाँ पे भी जब लंगर लगते हैं तो हाथ से खिलाते हैं वहाँ पे। तो वो ये करना system पड़ेगा, है। ऐसा कुछ हाँ, सिस्टम बनाना पड़ेगा कि बैठे ना, बिल्कुल, वो बिल्कुल। टीवी देख रहा होता ना बेसिकली नेट बॉडी पे। में हमारा ना अर्थ एलिमेंट कभी डिस्टर्ब नहीं होता, नीचे बैठ के खाने से, मिट्टी में नंगे पाँव चलने से, पार्क में चलने से अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब नहीं होता कभी भी। लेकिन जो लोग बेड पे खाते हैं उनके घरों में पैसे की दिक्कत रहेगी, आपस में कलेश रहेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग रहेंगी आपस में, हेल्थ के कोई ना कोई इशू चले रहेंगे, सारी चीजें होने के बावजूद भी दिमाग की शांति नहीं मिलेगी। तो इसके जो उपाय हैं वो दरिद्रता तुरंत भी असर आती करते हैं, आपको लगता है? हाँ बिल्कुल करते हैं, 100% करते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी चीज है कि जब आपकी ब्लॉकेजेस ज्यादा होती है ना, देखो जैसे पानी का एक बहाव चल रहा था ना आपकी लाइफ में, बीच में कोई किसी बंदे ने थोड़ा सा हाथ लगाया, पत्थर नीचे गिर गया, वो पानी का बहाव रुक गया। अब पानी के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो ऊपर से निकलेगा या उस पत्थर को बहाएगा, इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं नहीं नहीं, लेकिन रास्ता जरूर बनाएगा। रास्ता जरूर बनाएगा, क्योंकि पानी तो आ रहा है ना हाँ बहाव, जी, चाहे हाँ वो जी। अच्छा है, साफ है, चाहे वो गंदा है। अब दोनों कंडीशन में आपकी कुंडली के हिसाब से ब्लॉकेजेस पे डिपेंड करता है कि आपके ब्लॉकेजेस वो 3 दिन में क्लियर होते हैं, घंटे में क्लियर होते हैं, या महीने में क्लियर होते हैं, प्लस आपकी डेडिकेशन उन चीज़ों पे। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, जैसे मान लो किसी को 43 दिन का कोई उपाय बोला, अब सुबह जा रहा है मंदिर बंदा, शाम को ठेके पे जा रहा है शराब पीने तो ऐसी चीज़ों में कोई उपाय काम नहीं करता किसी भी चीज़ पे। ओके, लेकिन कहते परहेज हैं, भी जरूरी है। लेकिन अभी हमारे पास एक वो आए थे, नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा उनका, गेस्ट थे, तो उन्होंने बताया कि बंदा चाहे कुछ भी करे लेकिन शाम को अगर एक ये उपाय कर ले तो वो सारे दिन के पाप उसके मुक्त हो सकते हैं। फिर तो बंदा भगवान ही हो गया ना, अपना नाम विष्णु जी रख लो फिर तो फिर तो सुबह मर्डर करो और शाम को जाके उपाय कर लो, धुल गया पाप। अगर ऐसी चीज होती फिर तो हम इंसान क्यों हैं, फिर तो भगवान ही बन जाते हम लोग। ये पॉसिबल नहीं है। देखो, एक जब कर्म की बात आती है ना, कर्म की बात, कर्म को तो ये लाइफ के कर्म तो आप क्लियर कर ही नहीं सकते, जो मर्जी कर लो। कोई एस्ट्रोलॉजर बता दे, मैं नाम चेंज कर लूंगा अपना, जो बोलेगा वो रख लूंगा। इस जन्म के राहु रिकॉर्डर है इस लाइफ के कर्मों का, वो इसको अगले जन्म में डिलीवर करेगा, जो केतु बताएगा शनि को ओके, कि पिछले जन्म में ये करके आया था, ये इस टाइम पे बैड टाइम आ रहा है, इस टाइम पे इसको ये देना है, इस टाइम पे इसको ये देना है। शनि को कर्मफलदाता इसीलिए कहते हैं, लेकिन शनि को बताने वाले प्लेयर जो है पिछले जन्म का, वो केतु है। राहु तो रिकॉर्ड कर रहा है, राहु तो आपको बता रहा है बेटा इससे ठगी मार ले, इसको धोखा दे दे, इसके पैसे खा जा, इसको ये कर ले, वो सारी चीजें। राहु इस जन्म में कर्मा क्रिएट करवाने वाला है, समझे? ये बात बताएगा नहीं कोई भी नहीं ये मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी के मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन क्योंकि देखो राहु केतु की कंडीशन है ना, राहु केतु को या शनि को जब पास्ट लाइफ कर्मा की बात आती है, किसी भी चीज की बात आती है, इन चीजों को आप कनेक्ट करोगे ना, हर बंदा सिर्फ शनि की ही बात करेगा, राहु केतु को कोई नहीं पकड़ता, कहीं भी नहीं पकड़ेगा। अब मून के नॉर्थ नोड साउथ नोड क्यों कहा जाता है, राहु केतु को क्यों कहा जाता है? अगर चंद्रमा को दोनों साइड से अगर उसने पकड़ रखा है, एक जगह पे राहु एक जगह पे केतु है, तो चंद्रमा क्या है आपका, मन की स्थिति तो है, वही तो बदलते हैं ग्रह, क्या करते हैं। और ग्रह आपको पकड़ के थोड़ा ले जाएगा, बेटा चलो यहाँ पे जाके आज शराब पी के आते हैं, बेटा चलो यहाँ पे जाके इसको पीट के आते हैं, बेटा चलो। मन की स्थिति को ही डगमग कर देंगे। ज्योतिष करेगा ही वो। आप गलत डिसीजन भी उसी वजह से लोगे, आपकी सारी चीजें लाइफ की उसी वजह से होती हैं, और कुछ बचा ही नहीं लाइफ में। अगर मान लो कि आप एक जगह पे डेली पार्किंग लगाते हो अपनी गाड़ी की, 7 साल 8 साल लगा रहे हो, फोन पे बात करते हो बिना देखे लगा लेते हो, हाँ जी, ऑटो पार्किंग भी आपकी गाड़ी हाँ में। जी। जिस दिन शनि का टाइम शुरू हुआ या मंगल खराब हो गया ना आपका, आप उसी जगह पे गाड़ी ठोक दोगे, चाहे इंच के फासले से गाड़ी लगाते हो। ऐसा होता है। अभी शनि का ट्रांजिट है थोड़े दिन में,
अब लग जाएगा पता आप लोगों को कि ये कब से कब तक है? 29 तारीख से हो जाएगा, 2.5 साल का ट्रांजिट है शनि का। तो क्या होगा उस कंडीशन में? देखो जिनका तो टाइम बुरा स्टार्ट हो रहा है ना, जिनके ग्रहों की कंडीशन, जैसे शनि जिनका केतु से मिल रहा है, जॉब की दिक्कतें हो जाएंगी। जिनका राहु से जुड़ रहा है उनकी फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाएंगी, अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। मंगल से जुड़ रहा है उनके एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, गाड़ियों को नुकसान हो जाएंगे। अलग अलग ग्रह का अलग अलग काम है। बृहस्पति से मिला जॉब मिल जाएंगी। अच्छा भी हो सकता है लोगों की लाइफ में? अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, दोनों चीजें, दोनों कंडीशन पे ना। देखो वर्ल्ड में कोई भी ताला बिना चाबी के नहीं बनता, कोई भी ताला, सिवाय अल्डो कंपनी के। हाँ जी। तो तो दोनों कंडीशन में ना देखो, आपको समझ आना ये जरूरी है कि ताला लगा है तो कैसे लगा है, फिर उसका सोल्यूशन क्या है। अगर मान लो कि 2 लोग लड़ रहे हैं ना, तो एक बंदा ही पीट रहा होगा, ज्यादा एक पिट रहा होगा ना, यही बात होती है। हाँ रेसलिंग तो नहीं चल रही कि दोनों मार रहे हैं, बिल्कुल बात है। उसमें भी एक ही पिटेगा। हाँ जो पीट रहा है पहले उसको पकड़ लो ना आप, दूसरे को पकड़ोगे और पिटेगा वो। बिल्कुल सही कह रहे हो। समझ रहे हो बात को? अगर मान लो कि शनि को केतु पीट रहा है किसी भी तरह से, तो उस कंडीशन में आप केतु को पहले पकड़ोगे ना, केतु को ही शांत करोगे। शनि तो पीट रहा है ऑलरेडी, अगर शनि को पहले पकड़ लिया और पीटेगा, वो और ज्यादा पीटेगा। बस इतनी सी साइंस होती है। लेकिन मैंने जो किताब देखी ना, ये थोड़ी पढ़ी लाल किताब, तो बेसिकली अब मैं काफ़ी और देखता हूँ, काफ़ी जो रिचुअल्स होते हैं एस्ट्रोलॉजर्स जो बताते हैं वो काफ़ी महंगे रिचुअल्स होते हैं। इसमें बड़े गरीबों की, मतलब ऐसा लगता है कि किताब गरीबों के लिए लिखी हुई है। नहीं, गरीबों की नहीं है लाल किताब तो। देखो हर तरह के किसी भी लेवल के लोगों की है। बात सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि बाकी जगह पे जितनी मिथ्स है ना, लाल किताब उन चीज़ों को मानती नहीं। लाल किताब ये भी नहीं कहते कि आप 1.5 लाख की पूजा करा लो, 2.5 लाख का जमसून पहन लो, या ये कर लो या वो करो। लाल किताब सिंपल टर्मिनोलॉजी पे चलती है कि हर ग्रह की एक आशियाँ होती है, हर ग्रह की एक चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पानी की बात कर लेते हैं, पानी चंद्रमा को दिखाता है। अब पानी से कौन सा उपाय होगा? लोग कहते हैं पानी को दान कर दो, हम कहते हैं कि पानी को डिफरेंट तरीके से यूज़ करो। बहता हुआ पानी ले लो आप कहीं पर भी, जैसे बह रहा है पानी, उसमें दूध केसर कर दो, चंद्रमा आपका बेस्ट हो जाएगा। लाल किताब क्या करती है? ग्रहों की चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से उपाय करती है। जरूरी नहीं है ना कि आप जमसून ही पहनो 1.5 लाख 2.5 लाख का। लाल किताब मानती है इन सब चीज़ों को, जेमस्टोन को मानती फिर- है, लेकिन दबाने बहाने में और चीज़ों में काम आती हैं चीज़ें। ठीक है। लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव है, अगर किसी को नहीं करना है तो छोड़ सकता है उस चीज़ को। हर चीज़ का हल है हर लाल चीज़ का, किताब में? सिवाय मौत। सिवाय मौत। हर चीज़ का हल है। मौत को टाला नहीं जा सकता। नहीं, देखो जिस टाइम पे ऐसी कंडीशन बनती है ना, अगर तो आपकी एज कैलकुलेशन जो टेन्योर है, अगर आपको वो चीज़ समझ आती है, और उस टाइम की जो कुंडली बनती है आपकी, या उस टाइम की जो वर्चुअल की कंडीशन होती है, उसमें एक ग्रह जरूर होता है जो आपको बचा सकता है। लेकिन लास्ट चीज़ जो है, लास्ट अपील जो है, वो डेस्टिनी के हाथ में। तो अगर उस टाइम पे उस ग्रह का उपाय किया जाए तो वो कंडीशंस होती हैं। कुछ ऐसे उपाय होते हैं कि जिस टाइम तक वो उपाय चल रहा है जान नहीं निकलेगी, चाहे बंदा वेंटिलेटर पे हो। लेकिन तंत्र मंत्र में बताते हैं, इनके भी ढूंढ रखे हैं लोगों ने, क्या चीज़? मौत पे भी विजय प्राप्त करी हुई है। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तंत्र मंत्र की कंडीशन से किसी भी चीज़ पे, चलो नो डाउट शुक्राचार्य की अगर बात करें, संजीवनी विद्या उनके पास है। मरे हुए व्यक्ति को जीवित करने की कंडीशंस भी है। ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी हैं जिनके उपायों से ऐसी चीज़ें हुई होंगी या हुई हैं। 1-2 को मैं भी जानता हूँ वैसी चीज़ों पे। बट कंडीशन सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि मौत एक इकलौती ऐसी चीज़ है जो आनी ही आनी है, आप चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि यही 2 चीज़ें हैं, जन्म और मरण, जो भगवान ने अपने हाथ में रखी है। बाकी तो इंसान सब करेगा। अभी मैं सदगुरु का एक पोस्ट देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि कई हमारे पुराने ऋषि मुनि थे जिन्होंने मौत पे विजय प्राप्त कर ली थी, अपने चक्रास को एक्टिवेट करके अपनी एजिंग को बहुत स्लो कर दिया था। उसमें ना मल्टीपल चीज़ें हैं। आप अगर, लेकिन मौत पे विजय ही नहीं थी, वो लंबा कर दिया गया था टाइम। मैं एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ हाँ को। जी। देखो इसमें ना इच्छा मृत्यु की बात आ जाती है। जैसे भीष्म पितामह की, मेरे ख्याल से भीष्म पितामह जी की भी ऐसी इच्छा। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो कंडीशंस जब आप अंडरस्टैंड करोगे ना, हमारे जो 7 चक्रास होते हैं ना, सबसे पहली चीज 7 चक्रा को जागृत करने के लिए स्वर को कंट्रोल करना जरूरी है। जो आपकी चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी या सुषमना है, इनको जागृत करना जरूरी है। जब तक आपने इनको बैलेंस नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। जानवरों में आप नोटिस करो, डॉग की एज सबसे कम है, डॉग की, क्योंकि वो सांस बहुत तेज लेता है। सांप की एज बहुत ज्यादा है, सांप की, नोटिस किया? कछुए की उससे भी ज्यादा है, क्योंकि सांस बहुत स्लो लेते हैं, सांस होल्ड कर लेते हैं। ये तो आप अभी वही बात कर रहे हो जो अभी ललन टॉप पे वो आए थे कवि हमारे, कौन? हरियाणा के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, अच्छा, नाम भूल गया मैं, काफी एजिड है और 80 साल के। उन्होंने कहा कि जिम करते हैं लोग जल्दी मर जाते हैं, अच्छा, मैं घोड़ा समझ- ज्यादा तेज जिनकी दौड़ता आंखें है। थोड़ी बड़ी सी है। हाँ 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 हाँ, घोड़ा ज्यादा तेज दौड़ता है हाँ। इसलिए 20 साल जीता है, आज अगर पड़ा रहता है इसलिए 1000 साल जीता है। ये स्वर की बात है। स्वर जब आप पढ़ोगे ना, स्वर विज्ञान पढ़ोगे, पुराने ना बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारी किताबें आज की डेट पे बनी है, उनमें आप पढ़ोगे, सबसे पहली चीज उन्होंने यही चीज बताई है कि आपके स्वर के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। सांसों के सांसों पे कंट्रोल होना बहुत चाहिए। कुछ कर सकते हैं इससे हम। बहुत कुछ। जिन्होंने स्वर विज्ञान लिखा था ना, या वो कंडीशन थी, वो जहर के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स हैं।
हमारे ना बॉडी का सिस्टम स्वर में जब हम देखते हैं ना, एक टाइम होता है सुबह का टाइम, जैसे आप अभी उठे हो, उठने के 40 मिनट के अंदर का जो टाइम है, इस टाइम पे पत्थर भी खा लोगे वो भी बचेंगे, क्योंकि हमारी जठर अग्नि जो इंटरनल है, जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करती है ना, जो चीज़ वो सबसे स्ट्रांग उस टाइम पे होती है। दोनों चीज़ों का जो बीच का टाइम, जिसको हम सुषुम्ना बोलते हैं, जब आपकी दोनों नाड़ियाँ चल रही होती हैं, लेफ्ट भी राइट भी, उस टाइम पे आप अंतर ध्यान करो, मेडिटेशन करो, इंस्टेंट कनेक्टिविटी होगी आपकी, इंस्टेंट। स्वर विज्ञान। और जो भी इतने लोग हैं ना, हिमालय में बहुत सारे लोग हैं आज की डेट में लंगोट में बैठे हुए हैं, मतलब बहुत सारे नहीं, बहुत कम लोग हैं जो साधु हैं वहाँ पे, लंगोट में बैठे हैं, कोई ठंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। स्वर इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आप किसी भी तरह के एटमॉस्फेयर में बैठे हो, आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर सकते हो। इंटीमेसी टाइम को भी बढ़ाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल। इवन स्वर का यूज़ करके बच्चे का जेंडर डिसाइड किया जा सकता है कि किस टाइम पे आपने क्या चीज़ें करनी है, तो उस टाइम पर आपके ये बच्चे का जेंडर डिसाइड हो जाएगा। इवन स्वर के द्वारा ही डिसाइड किया जा सकता है कि इस टाइम पे ये चीज़ की जा सकती है। स्वर के द्वारा ही हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स को ठीक किया जा सकता है। जिन लोगों को रात को डर लगता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, हार्ट अटैक की कंडीशंस है, माइग्रेन है, 50 तरह की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। देखो स्वर ने एक सिंपल चीज़ कहता है कि अगर भगवान ने हमें नाक में 2 छेद दिए हैं ना, तो दोनों में सांसें लगाती हैं। आप भी चेक कर लो, आपके दोनों एक्टिव नहीं होंगे इस टाइम पे, एक ही चल रहा होगा, ऐसे बंद करके चेक करो आप। मेरी ज्यादातर ये वाली एक्टिव रहती है, लेफ्ट वाली ना, लेफ्ट वाली। चंद्र नाड़ी, हाँ ठीक है, चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है। नहीं नहीं नहीं, ज्यादातर ये होती है, अभी ये है ठीक है, सूर्य, ये वाली ज्यादातर सूर्य राइट वाली होती है। हाँ राइट ज्यादा रहती है। तो इसमें सिंपल चीज़ ये बताते हैं कि जो लेफ्ट वाली नाड़ी होती है चंद्र को दिखाती है, यानी कि दिमागी काम जितने आपके लेफ्ट वाले करो, जितने ठंडे शांत काम है लेफ्ट से करो। और जो राइट वाला है वो सारा आपके शारीरिक पराक्रम के साथ जुड़ा है, जहाँ पे आपको भाग दौड़ करनी है, कुछ ऐसी चीज़ें करनी वो करो। और जो सेंटर वाली चीज़, इसमें दुनियावी चीज़ नहीं सोचते। जब दोनों एक्टिवेट होते हैं ना, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिनट का टाइम होता है, जब ये दोनों चेंज होकर आपस में मिक्सड आती है, उस टाइम पे आप मेडिटेट करते हो। और जितने लोग मेडिटेशन करते हैं उनको ये सिखाया जाता है कि दोनों नाड़ियों को बैलेंस करके सुषुम्ना एक्टिवेट कैसे करते हैं। ये पूरा ही विज्ञान है। हाँ, स्वर विज्ञान ही वो चीज़ है। हमारी बॉडी में देखो, आपके ऑर्गन फेल हो गए ना, जब तक आपकी बॉडी में हवा ट्रेवल कर रही है ना, आप तब तक ही जिंदा हो। हाँ तो स्वर विज्ञान का मतलब सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि आपके अंदर का जो स्वर है, जिसको हम हवा के नाम से जानते हैं, ऑक्सीजन ही ट्रेवल कर रही है ना उस चीज़ में, हवा ही ट्रेवल कर रही है। तो जब तक वो चीज़ है तब तक ही आपकी लाइफ चल रही है। एक बुक पढ़ रहा था मैं इसके ऊपर, सांसों के स्वर गुण विज्ञान। रहस्य, अच्छा, लेकिन वो मैंने बीच में ही छोड़ दी। पूरी पढ़ो, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़। चलो बैक टू द टॉपिक आते हैं। हाँ लाल किताब पे अपनी। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, लाल किताब में कौन सी ऐसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको लगती है और जो एक्चुअली वर्क करती है? लाल किताब में ना बेस्ट चीज़ ये है कि लाल किताब एनर्जी शिफ्टिंग पे काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको किसी ने ये बोला ना कि ये आलू ले लो, आप आलू मंदिर में जाके चढ़ा दो, तो लाल किताब ना एनर्जी शिफ्ट कर रही है। लाल किताब क्या कर रही है कि आपका प्लेनेट जो शुक्र है वो कहीं पर भी बैठा हो, उसको दूसरे घर में पहुंचा रही है। ठीक है। दूसरा घर मंदिर है, ठीक है। अगर किसी ने आपको ये चीज़ बोली कि ये बहते हुए पानी में जाके बहा दो, वो चौथे घर में जा रही है। तो लाल किताब क्या करती है, 2 ग्रहों को मिलाकर या तो किसी ग्रह को ठीक कर रही है या तीसरे ग्रह को जन्म दे रही है, जिसको मसनूई ग्रह बोलते हैं। तो लाल किताब की ये एक बेस्ट चीज़ है जो एक्चुअल में काम करती है, और एक्चुअल में लाल किताब ही है जो इस चीज़ को प्रूव करके दिखाती है कि काम भी करती है। इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं लोगों को। 5-5 साल पुराने काम जो हैं वो 20 रुपए के उपाय से हल हो जाते हैं। अटपटे क्यों है इतने इसके अटपटे उपाय? नहीं है, लोगों को ना ये समझ नहीं आती चीज़ें। अब देखो, मैं नॉर्मल कंडीशन में अगर बात करता हूँ कि अगर किसी ने आपको ये बोला, किसी उपाय की कंडीशन में ये चीज़ बोली कि चौरस्ते में जाके किसी के कांसे के बर्तन में जाके दही रख के वहाँ पे आ जाओ, अब लोग बोलेंगे अटपटा उपाय है, अजीब चीज़ है, हमें नहीं पता। लेकिन कंडीशन क्या चीज़ है कि ग्रहों को ठीक करने के लिए जो ग्रहों की चीज़ें हैं ना, एक कॉमन बंदा ना देखो जिसकी 10,000 रुपये सैलरी है ना, वो बंदा जाके महंगे जेमस्टोन नहीं पहन सकता। आप वैदिक ज्योतिष के पास चले जाओ, वो आपको जेमस्टोन ही ठोकेगा सबसे पहले, या पूजा पर बता देगा कोई ना कोई। लेकिन लाल किताब वाला क्या बोलेगा आपको? जेमस्टोन से तो मैं बिल्कुल परे हूँ सर। बहुत अच्छी बात है, मैं खुद नहीं नहीं, बिकॉज मेरे समझ में ही नहीं आता। अभी मेरे को किसी ने 2 ग्राम का ग्रीन एमरेल्ड बोला, ग्राम का या उसका 2 रत्ती का, 2 कैरेट का, 2 कैरेट का। हाँ। बोला 3.5 सवा 3 रत्ती हो गया। हाँ, तो अब ये आपका मैंने दुबई में पता करा तो 2.5 लाख का है, बेंगलोर में 70,000 का है, यहाँ पर कोई 18,000 रुपए का दे रहा है। उसमें ना क्वालिटीज हैं, जेमस्टोन की क्लैरिटी पे ऊपर डिपेंड करता है, ओरिजिन क्या है उस पर डिपेंड करता है, क्वालिटी के ऊपर ही पैसे होते हैं। जैसे डायमंड की क्लैरिटी बढ़ती जाएगी तो उतना महंगा होता जाएगा। ओके, लेकिन बिलीव किस पे करें, ट्रस्ट किस पे करें, ये भी तो असेसमेंट लोगों की ना गलत है। मैं जो पर्सनली बिलीव करता हूँ, असेसमेंट गलत है। लोगों की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है ना, जो एक चीज़ बोल दी गई कि 9वें घर का लॉर्ड है उसका पहन लो, पहले घर का लॉर्ड है लग्नेश उसका पहन लो, 10वें का वो पहन लो, लेकिन वो देखो तो सही करेगा क्या?
अब मैंने ऐसे लोग देखे हैं, सूर्य राहु इकट्ठे बैठे, राहु का जेमस्टोन पहना हुआ है, फादर को हार्ट अटैक से डेथ हो गई। ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। आप देखो 2 ग्रह बैठे हैं ना, अगर मान लो कि हाँ। मान लो आप और मैं बैठे हुए हैं, ठीक है। अब किसी भी कंडीशन पे मान लो कि हम दोनों आपस में झगड़ पड़े, है ना, आपके हाथ में कोई तलवार पकड़ा दे, आगे क्या करोगे आप? मारोगे ही ना फिर, अगर बिल्कुल लड़ाई सही हो कह रहे रही हो है। आप, बिल्कुल सही कह रहे तो एक 2 अगर एनिमीज बैठे हुए हैं तो उसके हाथ में आप तलवार नहीं पकड़ा सकते ना कि दूसरे ग्रह को नुकसान कर दे वो। अब सही। साउथ में चले जाओ, राहु केतु शनि का स्टोन नहीं बनाते वो, हो। हाँ, पहनाते ही नहीं है। वो साफ साफ बोल देंगे आपको, बाकी ग्रहों को कर लो, इनकी पूजा कर लो, हवन कर लो, पहनाते नहीं है वो। अब जैसे एक बंदा है, कोई कंफ्यूज है वो कि मेरा कौन सा ग्रह खराब है, क्या नहीं है, तो मेरे को तो किसी ने सबसे बढ़िया और सस्ता इलाज बताया था, ये सीपी के पास मंदिर है नवग्रह का, वहां जाके 750 रुपए की पर्ची कटेगी, वो सारे ग्रहों की पूजा करते हैं। नहीं, आप बिना वजह के नहीं छेड़ सकते ना किसी भी ग्रह को। आप देखो, चलो ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो कभी भी, मान लो आपका XYZ प्रॉपर्टी का कोई डॉक्यूमेंट का काम है, आप सभी लोगों को सेंटर में खड़े होकर बोलोगे कि मेरा ये काम कर दो, या एक के पास जाओगे? एक ही के पास जाएंगे, है ना, एक के पास जाएंगे। हो सकता है कि उनमें से कोई और डिपार्टमेंट का बंदा हो, या उसका काम ही ना हो, या कोई और बंदा आपका वहां पे राइवल निकल आए, वोट के पंगे आपके लिए डाल दे, कुछ भी हो सकता है ना। बिल्कुल सही। लेकिन अगर वो नचाए कि उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास बट जाओ, स्पेसिफिक बंदा तो एक ही होगा। हाँ, अगर हमारा कंसर्न बंदा है, आपका काम है मान लो, तो एक ही बंदे का होगा। आप 9 ग्रहों को आप छेड़ रहे हो, 9 के 9 ग्रहों को आप शांत करने के लिए कर रहे हो, आपको नहीं पता ना कि कौन सा ग्रह आपके लिए शांति में काम कर रहा है, बिल्कुल या सही आपके लिए कह रहे फायदा कौन सा कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो सिंपल बात है, केमिस्ट के पास जाके सारी दवाइयां नहीं ले सकते आप। अगर आपको कोल्ड है तो कोल्ड की लोगे, फीवर है फीवर की लोगे, बॉडी है तो बॉडी की लोगे। आप ये नहीं बोलोगे ये मुझे सब मिला के दे दे, मुझे अच्छी लग रही है, खाऊंगा। हो। मेन चीज ये है कि लाल किताब जो लिखी हुई है ना उर्दू में, बहुत सारे लोग बताते हैं और कहते हैं कि ये शायद मुसलमानी किताब है, क्योंकि इसके अंदर कई चीजें ऐसी बोली भी गई है। हाँ बिल्कुल बोलिए। पूजा पाठ के लिए मना करा गया है, वर्ड भी उर्दू के काफी है। पूजा पाठ के लिए मना करा गया है, कई मंदिर बनाने के लिए मना करा गया है। ऐसा क्यों? मैं क्लैरिफाई करता हूँ आपको। देखो, हाँ। लाल किताब पंडित जी ने जब लिखी थी ना, तब ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाब में उस टाइम पे जो चलती थी वो उर्दू थी, और पंडित जी की भी फर्स्ट जो लैंग्वेज थी वो उसी में थी लिखने में। लेकिन वो कंसल्टेशन में जब चीज़ें लिखते थे तो इंग्लिश भी यूज़ करते थे, क्योंकि अकाउंट्स ऑफिसर थे उस टाइम पे। अब उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज होने की वजह से उस टाइम पे वो सारी चीज़ें लिखी गई उर्दू में, पहली चीज़। और उर्दू अगर है तो उर्दू टच आएगा ही आएगा उसमें। हाँ, ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि ज्योतिष जो है वो सनातन से ही निकला है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, पंजाब से आप बाहर चले जाते हैं उस टाइम पे संस्कृत का भी है, तेलुगु का भी है, तमिल का भी है, हज़ारों तरह की लैंग्वेजेस और भी हैं। 600 कुछ तरह की लैंग्वेजेस तो इंडिया में ही है, जो पता है, लिस्टेड है हाँ उतनी जी। चीज़ों की। अब लाल किताब क्या कंडीशन कहती है कि लाल किताब में ना, देखो पंडित जी को कुछ सुपर नेचुरल पावर्स थी जो लिखवाती थी। पंडित जी ने एक बार किसी पर्सन से ऐसे बैठे हुए बात की थी कि दिन में आप लोग नहीं सोने देते, रात को वो नहीं सोने देते। ये बताया था आपने लास्ट पॉड में। हाँ, तो वो कंडीशंस क्या, कहीं ना कहीं इस चीज़ की श्योरिटी होती है कि सुपर नेचुरल पावर्स पंडित जी से कनेक्टेड थी, तो वो लाल लिखवाती किताब थी। उन्हीं की देन है। लाल किताब उन्हीं की देन है, इसीलिए लाल किताब को मैं जागृत मानता हूँ, या सभी कहते हैं कि लाल किताब जागृत है। ठीक है, कई वैदिक करने वाले लेकिन इसको एंटी सनातनी मानते हैं। एंटी सनातनी नहीं है। देखो, ये जो आपने जो अभी चीज़ बोली थी ना आपने कि ये मंदिर बनाने से मना करती है, हाँ जी। मंदिर जाने से मना हाँ करती जी। है। अब उस कंडीशन में ना लाल किताब ये कहती है कि बृहस्पति मान लो 10वें घर में बैठा हुआ किसी का, ये बृहस्पति 7वें घर में बैठा है, 7वें घर में शुक्र एनिमी है, और 10वें घर में उसका नीच स्थान है लाल किताब के हिसाब से। अगर आप दोनों जगह पे बृहस्पति को पावर देते हो, तो बृहस्पति ऑलरेडी वहां पे एक जगह पे शत्रु के घर में बैठा है, एक जगह पे नीच घर में बैठा है। अब एक बंदा शराबी, उसको और शराब पकड़ा दोगे तो वो और खराबी करेगा ही ना वो। समझ रहे हो बात को? तो जिस ग्रह की जैसी एनर्जी आपकी कुंडली में है, वैसी चीजों के ऊपर अगर आप और पावर दोगे, वो खराब ही करेगा आपको। अब 7वें घर में बेडरूम के अंदर हम मंदिर नहीं बना सकते, 10वें घर में बृहस्पति नीचे बैठा है, उसको और पावर नहीं दे सकते। तो उसके हिसाब से लाल किताब किसी चीज के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन लाल किताब ये कहती है कि आप अपना लगन कुंडली के हिसाब से आप अपना जीने का तरीका सीख लो पहले। लाल किताब इकलौती किताब है जो आपको प्रिकॉशन बताती है और रेमेडी भी बताती है। अगर लाल किताब में इतनी चीज़ आपको बोली गई है ना कि आप पीले कपड़े हरे कपड़े मत पहनो, तो उसके पीछे कोई रीज़न होगा, इसीलिए आपको मना किया गया है। अब जिसका भी राहु फॉर एग्जांपल 11वें घर में बैठा हुआ है, वो बंदा नीला काला कपड़ा पहन के देख ले, उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। ओके, राहु 8वें घर में बैठा, वो भी पहन के देख ले नीला काला। ठीक है। या जिसका राहु का पीरियड खराब चल रहा है, राहु खराब चल रहा है, वो काले नीले पहन ले, अपने आप पता चलता है कि ज्योतिष काम करता है कि नहीं करता। कुछ आइडिया दो, आप एक एग्जांपल दो कि कैसे उपाय हैं इसके अंदर। छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे हम ना नॉर्मल लाइफ में मान लो कि कहीं पर भी जा रहे हैं, हमको तालाब कोई मिला वहाँ पे, हाँ जी। ठीक है। अब नॉर्मल रूटीन में भी लोग आटे की गोलियां बना के मछलियों को डालते हैं मैंने हैं तो ना? बहुत डाली है। हाँ, तो वो डालते हैं। आप जब मछलियों को डालना शुरू कर दोगे, वही चीज़ें लाल किताब ऐसे ही उपाय करवा के आपके ग्रह ठीक कर देती है। अब इसमें केतु भी ठीक हो जाएगा, चंद्र भी हो जाएगा। ओके,
अब ये रूटीन की बात है ना, कुछ एडिशनल तो नहीं करवाया लाल किताब ने। लाल किताब ने ये भी नहीं बोला आपको कि आप 1.5 लाख का पुखराज लेके पहन लो, या गले में सोने की ये पहन लो, उसके साथ ये लॉकेट पहन लो, ये तो नहीं बोला लाल किताब ने। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं लाल किताब में। कई बार 1 रुपये का उपाय भी है, कई बार फ्री के उपाय भी है, कई बार 10 रुपये का, 1000 रुपये का उपाय भी है, लेकिन इतने में ही हो जाती हैं चीज़ें। सस्ती है मतलब लाल। हाँ, और अगर पहनाया है कुछ तो वो आपका ही होगा। मान लो किसी ने बोल दिया ना आपको गोल्ड पहन लो, चांदी पहन लो, वो आपके घर में ही रहेगी, आपकी है। ये नहीं है कि जेमस्टोन 2.5 साल के बाद उठा के आपको फेंकना ही पड़ेगा। जेमस्टोन फेंकना पड़ता है 2.5 साल बाद? आपको खत्म होता है ना, वैलिडिटी होती है उसकी। जैसे पुखराज 3 साल के लिए है, शनि का स्टोन 3.5-4 साल के लिए होता है। ये बात नहीं पता थी, शायद ये बहुत सारे व्यूअर्स को भी नहीं पता होगी। वैलिडिटी होती है ना। आप जब मान लो कि एक चीज़ का एक लिमिट टाइम है, जैसे चंद्रमा का स्टोन 2.25 साल के लिए होता है, पुखराज 3 साल के लिए होता है, पन्ना 3 साल के लिए होता है, शनि का जो नीलम है वो 4 साल के लिए है, जो राहु का है वो 3 साल के लिए, केतु का 3 साल के लिए। ऐसे ही सभी ग्रहों की जो जेमस्टोन है उसकी वैलिडिटी होती है। उसके बाद वो एक रंगीन पत्थर है आपके हाथ में, बस आपने सेटिस्फेक्शन के लिए बना हुआ है, एनर्जी खत्म है उसमें, एनर्जी उसकी खत्म हो जाती खत्म है। हाँ, भाग्य जयपुर बता में ना दो। एक बड़ा जबरदस्त स्कैम चलता हाँ जी बताइए। है। जेमस्टोन की बात की तो बताता हूँ क्या होता है। इवन ज्वेलर्स भी करते हैं ये चीज़। आप अपने कस्टमर्स को, जिनको भी आपने जेमस्टोन दिया है ना, वो बोलते हैं 3 साल के बाद आप हमें वापस दे दो, आधे से भी कम रेट में। अच्छा। क्योंकि ज्वेलर को पता है कैसे निकालना है उसमें से। वो निकाला उसने, उसको पॉलिश किया, कटिंग की, पॉलिश हुआ दोबारा से, वो नई जैसा दोबारा से बेच देंगे। वो आम बंदे को पता ही नहीं होता। लेकिन उसकी एनर्जी तो वो होगी, डेड ही होगी ना, आम बंदे को पता ही नहीं है। अब मान लो आपने अभी 1 लाख का बेचा, अब किसी को बोलो कि 5 साल बाद या 3 साल बाद मुझे वापस कर दे 25,000 का, वो बंदा बोलेगा अच्छा मनी बैक गारंटी है, बाय बैक गारंटी है, ठीक है ले लेते हैं, इसी से ले लेते हैं। वो वापस कर दिया आपने। वापस जब किया, पॉलिशिंग हुई, दोबारा से बना दिया। अब कॉमन बंदे की सेटिस्फेक्शन है ना उस पर, कलर की तो बात है ही है, वहाँ पे कलर थेरेपी पे तो काम चलता है। तो पहन रहा है तो पहन रहा है, बस वो चल रहा है। ये पता ही नहीं होता लोगों को, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये होता रहता है, चलता है, बहुत डरले से चलता है। लाल किताब से भाग्य बताया जा सकता है? जैसे किसी और चीज हो भाग्य के अंदर, और भाग्य के अंदर कोई और चीज ऐड ऑन हो जाए। कोई और चीज नहीं आ सकती, लेकिन हर किसी की कुंडली में सारी चीजें होती हैं। अच्छा। हर किसी की कुंडली में सारी चीजें होती हैं। भाग्य बदलने की कंडीशन पे ये चीज है। देखो लाल किताब में ना जो मेन जो डिफरेंस है बाकी की कंडीशन में, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर मान लो कि अपने जलंधर से दिल्ली आना है, तो दिल्ली जाने के लिए हमें 2 रास्ते हैं। एक है जहाँ से ट्रैफिक मिलेगी हमें डायरेक्टली लुधियाना के रास्ते से, दूसरा है चंडीगढ़ के रास्ते से, जहाँ से हम क्लियरेंस में इजीली और जल्दी पहुँच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब लाल किताब क्या करती है कि आपको पहुँचना तो उसी डेस्टिनेशन पे है, लेकिन आपको वो रास्ता बताएगी जिसमें हर्डल्स कम है। छोटी छोटी ठीक चीज़ें है। जो हैं वो आप अपनी लाइफ में प्रिकॉशंस में चेंज कर लो, या अपनी दिनचर्या में चेंज कर लो। जो चीज़ें अवॉइड करने के लिए कही है प्रिकॉशनरी, वो अवॉइड कर लो और आप पहुंचना वहीं है, लेकिन वो रास्ते को ईजी कर देगी। हाँ। इतनी चीज़ें हैं। तो जो भाग्य में जो चीज़ें हैं, जो बदलने वाली चीज़ें हैं, उन चीज़ों को अचीव जरूर किया जा सकता है, भाग्य को चेंज जरूर किया जा सकता है, लेकिन लाल किताब इजी वे में आपको ये समझा देगी कि बेटा आपके भाग्य में ये दिक्कत चल रही है, इस ग्रह को ठीक कर लोगे तो भाग्य जागृत हो जाएगा, भाग्य ठीक हो जाएगा। जैसे किसी की कुंडली में राहु मान लो 8वें घर में बैठा है, वो बंदा जो मर्जी कर ले, उसकी लाइफ में बार बार हर्डल्स आती रहेंगी। अच्छा। तो लाल किताब आपको सीधा सा इलाज बता देगी कि और सस्ता। आपको ये सस्ता सा कि ये वाला उपाय कर लो। जैसे मान लो कि जौ जल प्रवाह कर दो, या कोई और उपाय कर लो छोटा मोटा, वैसी चीजें करके वो राहु को ठीक कर देगी, आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब में कोई मेजर डिफरेंस? बहुत मेजर डिफरेंसेस है। वैदिक वाले ने मेजरली आपको घुमाते रहेंगे कि उच्च नीच ग्रह कौन से होते हैं, दशाएं कौन सी होती हैं, अंतरदशा महादशा क्या है, फिर उसके बाद अभी चंद्र कुंडली में क्या चल रहा है आपके, फिर कौन से डिविजन चार्ट में क्या चल रहा है। लाल किताब सीधी बात करती है, प्रॉब्लम बताओ सोल्यूशन ले जाओ। ना घुमाने की बात है ना कुछ और है। अगला बंदा बोलेगा उधर से आपको ये पूजा करवानी, इतने मंत्र जाप कराने, इतने लाख, या घर में जाके ये चीज़ें कर लो, या 2.5 लाख का वास्तु करवा लो, या जेमस्टोन पहन लो। लाल किताब कहती है ये पकड़ो 1 किलो गुड़, जाओ जाके बहा दो। ये पकड़ो जाके चने की दाल, जाके गाय को डाल दो। ये पकड़ो चावल, जाके ये कर दो। इतनी सी बातें होती हैं लाल किताब में, सिंपल। अब पंडित जी के टाइम के उपाय डिफरेंट है, आजकल के उपाय मॉडिफिकेशन भी बहुत सारी हो गई हैं, लेकिन लाल किताब में भी मॉडिफिकेशन होती रहती है। मॉडिफिकेशन होती है जैसे ग्रहों की आशियां धीरे धीरे लोग अपग्रेड करते रहते हैं, चीजें समझते रहते हैं। जैसे पेड़ पौधे भी ग्रहों के साथ जुड़े हुए हैं, एनिमल जुड़े हुए हैं, तो उनके हिसाब से चीजें टाइम टू टाइम अपग्रेड होती रहती हैं। लाल किताब में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। ओरिजिनल तो पंडित जी ने कहीं भी नहीं लिखा कि ये उपाय कर लो लोग करोड़पति बन जाओगे, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन आज की डेट पे नीड्स ऐसी हैं, लोगों की चीजें ऐसी हैं कि कौन से ग्रह को एक्टिव, प्रॉब्लम्स भी चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। बिल्कुल होती रहती है। हाँ। अब था ही नहीं अभी से टाइम से पहले, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उपाय तो लाल किताब के हैं ही। हाँ। वो चीज है, लाइफ को खराब easy- हमेशा ग्रह होता है ना,
तो ग्रह को ही पकड़ के इलाज होता है हमेशा। एक्टिवेट भी करोगे पैसे के लिए तो ग्रह को ही करोगे। अब वो कौन सा ग्रह आपको उतना पैसा दे सकता है वो समझना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। लाइफ को इजी करा जा सकता है? 100% किया जा सकता है। कैसे? आप देखो, आपको अगर पता है कि ये इस रोड से हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस ट्रैफिक को देखते हुए उस रोड से एंट्री लोगे कभी भी? नहीं लोगे। आप ओके, स्किप भी करोगे, पहले ही या बाद में जाओगे, या सही पहले बात है। जाओगे, या साइड ले लोगे। लाल किताब देखो, मैंने एक चीज़ पहले अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई है कि लाल किताब ना आपकी प्रिकॉशंस को भी बताती है। एग्जाम्पल के लिए, अब मान लो कि किसी का राहु 10वें घर में बैठा, राहु 12वें घर में बैठा हुआ है कुंडली में, बृहस्पति 12वें घर में बैठा, बृहस्पति 10वें घर में बैठा है। लाल किताब में लिखा हुआ है कि नेकी कर चित्तर खा। मतलब जितनी नेकी करोगे उतनी ही आपको लोगों से बातें सुननी पड़ेंगी, उतने ही लोग आपकी छाती पे पैर रख के निकलेंगे। अब उस कंडीशन में अगर कोई इंसान करता जा रहा है तो फिर उसकी अपनी गलती है ना, कि उसको लाल किताब का जोश ही नहीं मिला कोई उस चीज़ पे। अब ये प्रिकॉशंस हैं जो लाल किताब बताती है। अगर ये नहीं करोगे लाइफ टफ रहेगी आपकी। एक स्पेसिफिक चीज़ है जो डिस्टर्ब रहेगी उस ग्रह की वजह से, और अगर आपने वो चीज़ कर ली तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। बीमारी आजकल बड़ा मेजर, बीमारी को भी कम करा जा सकता है, रोका जा सकता है, टाला जा सकता बीमारी है। भी ग्रह खराब होने से आती है। अच्छा, बृहस्पति जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कुंडली में खराब हो गया, नाड़ी के हिसाब से अगर खराब हो आपको ब्रीदिंग का इशू हो जाएगा। और मंगल खराब हो गया आपको लीवर के इशू आ जाएंगे। जैसे लीवर आपका फैटी हो जाता है या और लीवर की कोई दिक्कत आ जाती है, मंगल खराब हो गया वो चीज़ हो जाएगी। मंगल खराब आपको बीपी के इशू आ जाएंगे। तो सेम वो बुध खराब हो गया याददाश्त वीक हो जाएगी आपकी। उसे ठीक करा जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। छोटे छोटे उपाय हैं, ग्रहों को शांत करो। नो डाउट आपकी जो मेडिकेशंस हैं, जो डॉक्टर की हेल्प है, वो तो लगेगी ही लगेगी, लेकिन ये चीज़ एडिशनल हेल्प कर सकती है कि जो ब्लॉकेजेस हैं ग्रहों को ठीक करके वो चीज़ें कर सकते हो आप। मैंने सर अभी तक ना 62,000 मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में स्टूडेंट ट्रेन किए हैं, उसमें डॉक्टर्स भी हैं। अच्छा, 62,000 बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। और ये मैंने अभी तक डॉक्टर्स को भी ट्रेन किया है। डॉक्टरों को समझ नहीं आती ना बहुत टाइम पे कि उपाय सॉरी इलाज चल रहा है, बीमारी हाथ में नहीं आ रही, इलाज रिपोर्ट्स में भी नहीं आ रहा कुछ। क्या है क्या ये बेसिकली? राहु की शरारत होती है। राहु की शरारत होती है जब आपकी कुंडली में ना, देखो जब राहु खराब हो गया ना, उसको कंट्रोल करने वाले दो ही ग्रह हैं। जब हाथी पागल होता है ना, उसके ऊपर पानी फेंका जाता है, देखा है? हाँ, शांत करने के लिए उसको। शांत करने के लिए। वो चंद्र है, पानी, और राहु जो है वो हाथी है। या उसको वो पानी कंट्रोल करेगा या उसको महावत कंट्रोल करेगा जो मंगल है। बिल्कुल सही कह रहे हो। दो ही चीजें हो गई, ठीक है। अब दोनों चीजों के हिसाब से मान लो आपकी कुंडली में चंद्र खराब है, पहली चीज। दूसरी चीज, राहु पहले से खराब चल रहा है और मंगल भी खराब हो गया, फिर तो राहु अनकंट्रोलेबल है, फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर तो बाहुबली वाला सीन है स्टार्टिंग का, जिसमें हाथी तहस नहस करता है ना सब कुछ, फिर वो चीजें चल रही हैं। राहु वैसे ही करता है लाइफ के साथ। बिल्कुल करेगा, राहु तहस नहस करेगा ही करेगा। फिर राहु बाहुबली चाहिए कोई उसको रोकने के लिए। वो मंगल ही बनेगा ना, मंगल को इसीलिए ठीक रखना जरूरी है, क्योंकि मंगल जहाँ खराब हो गया वहां पे वो जो तबाही मंगल करेगा वो समझ में नहीं आएगा आपको। और ये टाइम जो बीमारी वाली चीज होती है ये तभी होता है जब मंगल भी खराब, जब राहु भी खराब, तब भी पकड़ में नहीं आती चीजें। कुछ उपाय होते हैं, वो करने के बाद टेस्ट कराओ, आप आ जाती हैं चीजें हाथ में। बच्चों को नजर दोष लगने का भी उपाय? चंद्रमा खराब मेजर चीज होती है, या फिर जो लोग नॉर्थ ईस्ट में अपने घर में ना जूते रख लेते हैं या काली चीजें पड़ी होती हैं वो चीजें। अच्छा, इसमें एक चीज और भी होती है, जब घर पे टूटे टॉयज रखते हैं ना लोग, वो भी बच्चों को नजर लगने में एक बड़ा रीजन होता है। टूटे हुए टॉयज घरों में ना नॉर्मल कंडीशन पे, जैसे मदर होती है ना, तो मदर की ना नॉर्मल रूटीन पे एक टाइम होता है जब बाल टूटने शुरू हो जाते हैं। एक बाल लेके सिर से 7 बार या बॉडी से 7 बार बच्चे को घुमा के उसको जलाना शुरू कर दो। उस टाइम पे माँ के बाल होने चाहिए, माँ ही करेगी। ठीक है। ये नमक, मिर्च, वो तो रेमेडीज है ही हैं, वो तो पहले मैंने बहुत पॉड्स में दी है। ओके। लेकिन ये वाली जो चीज़ है बहुत डिफरेंट लेवल की चीज़ है। माँ का बाल, टूटा हुआ बाल अपने आप नया नहीं तोड़ना है, ये कर सकते हो आप। मतलब एक बाल? हाँ, जो नॉर्मली झड़ते ही हैं बाल रोज। हाँ। प्रेगनेंसी के बाद वैसे भी एक टाइम होता है इसमें बाल झड़ने शुरू होते हैं लेडीज के। और ये बच्चा कितना भी बड़ा हो उसके लिए कर सकते हैं, कितनी भी एज का वो कर सकते हैं, लेकिन करनी माँ के हाथ से ही है। इन केस अगर मदर नहीं है तो बहन कर सकती है, बहन नहीं है तो कोई भी माँ की उम्र की लेडी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम के ऊपर बात करने वाला हूँ, बच्चे ना हो रहे हो तो इसके लिए कोई माह उपाय? देखो, बच्चे ना होने के पीछे ना मल्टीपल रीजन है। डे रूटीन भी है, मेंटली प्रिपेयर ना होना भी है, मेडिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। मेडिकल इशू अगर ठीक है आपके, फिर उस कंडीशन पे काम कर सकते हो। बरगद के पेड़ के 40 पत्ते लेने हैं आपको, और ये ट्यूसडे के दिन तोड़ कर लाने हैं। ट्यूसडे के दिन ठीक है। हस्बैंड वाइफ दोनों जाएं, 40 पत्ते तोड़ें। कोई भी पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए, डंडी के साथ होना चाहिए। गंगा जल से धो लो। उसके ऊपर आपको ना स्वास्तिक बनाना है, उससे सिंदूर से स्वास्तिक बनाने के बाद प्रार्थना करो बैठ के, दोनों हस्बैंड वाइफ,
और माँ जगदम्बा को जाके चढ़ा दो ये चीज़ आ गई। ठीक है। चढ़ाने के बाद घर पे आओ, नॉर्मल पीले चावल बनाओ और किसी भी चरस्ते में शाम के टाइम पे आप रख दो। देन आफ्टर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स डिवाइन की वजह से, यानी कि पेरेंटरी कंडीशन की वजह से दिक्कत है, वो ठीक हो जाएगी, योग आपके खुल जाएंगे। बट मेडिकली आप ठीक होने चाहिए। और अगर मेडिकली ठीक नहीं है तो? मेडिकल ठीक नहीं है तो उसमें डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है। फीमेल है, उसको एग्स नहीं बन रहे हैं, या कंसीविंग करिए, डिफरेंट टर्म्स होती है, एमएच लेवल होता है, एस्ट्रोजन होता है, वो चीज़ों की आपकी चीज़ें कितनी है, बॉडी में कमी कितनी है। फिर उसके बाद मेल्स में स्पर्म काउंट कम है या और प्रॉब्लम्स आती हैं, उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। कॉमन दोनों के लिए आप खाने वाला चूना आधा नाखून के बराबर दही के साथ ले सकते हो डेली बेसिस पर मॉर्निंग में। पर अगर स्टोन्स की प्रॉब्लम है तो ये ना करें। इससे ठीक हो जाएगा ये? 100%। आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि चूना आप कंज्यूम करते हो तो बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हैं। आपको बॉडी में हड्डियों की प्रॉब्लम आती है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम आती है ना, तो जो चूना करेगा ना ठीक, वो आपकी कैल्शियम की दवाइयाँ नहीं करेंगी ठीक, अच्छा। जितनी जल्दी करेगा। आप देखो बिहार वाले लोग देखो, जो जितने भी बंदे हैं लेबर क्लास में हैं, वो चूना तो छोड़ते ही नहीं ना, कहीं भी नहीं छोड़ते। और हमारे यहाँ पे किसी के संस्कार के बाद देख लेना, हड्डियाँ आपको चूरे में मिलेंगी और उनके पूरे बोन के वो चीज़ें होती हैं उसमें, स्ट्रांग है। कभी उनको देखा फ्रैक्चर हो गया उनका, गिर भी जाते हैं फ्लोर से। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बालक भी आटते रहते हैं उनके। पुराने जमाने के लोग तो खाते थे ना चूना, हाँ। रखा ही होता था साइड पे। बच्चे भी काउंट देख लो कितने थे। बट इच्छा के विरुद्ध अगर कोई काम हो रहा है उसको रोका जा सकता है? रोका जा सकता है, मल्टीपल तरह की चीजें हो सकती हैं इसमें। देखो, इच्छा के विरुद्ध डिपेंड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके बॉस ने कहा है तो वो तो काम करना ही पड़ेगा आपको, जो ऑफिस में कहा है। हाँ। लेकिन बाकी की चीज़ों में ना, आप लौंग लेने आपको 5 और 5 लेने गोमती चक्कर, इसको लाल कपड़े में बांध के जल प्रवाह कर दो। 4 दिन लगातार करना है। अगर जल प्रवाह नहीं कर सकते, किसी चौक में फेंक दो। तो जो इच्छा के विरुद्ध काम हो रहा है वो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी, आपके फेवर में आ जाती है, मतलब बात सुनना शुरू कर लेता है बंदा। ससुराल के अंदर लड़कियों को अगर कोई दिक्कत ना आए या फिर आ रही हो, इसके लिए कोई उपाय? ठीक है, मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं इस चीज़ में। अपनी जुबान भी हो सकती है और आगे से प्रॉब्लम्स भी हो सकती, दोनों तरह की बातें। बिल्कुल सही बात पहलू है। तो दोनों ही होते हैं ना, हमेशा हमेशा आप कुछ भी कहीं पर भी जा रहे हो। देखो, इसमें ना मेन चीज़ ये डिपेंड करती है कि जो जीव कारक ग्रह है आपके लिए, जो बृहस्पति है ना, वो आपके लिए कितना जागृत है। क्योंकि जीव कारक अगर एक्टिवेट होगा आपकी कुंडली में, बृहस्पति ग्रह, तभी चीज़ें ठीक होंगी। लड़की जब भी अपने मायके आती है ना वापस, उस टाइम पे अपने घर के छत पे खड़े होके या फिर घर के मेन डोर के पास खड़े होके पीतल का एक स्क्वायर शेप पीस, हल्दी के 7 पीसेस जो स्टिक वाली आती है वो चीज़ हो गई, और थोड़ा सा सिंदूर। ये सारी चीज़ें पीले कपड़े में बांध के ससुराल की घर जिस डायरेक्शन पे है उस साइड पे फेंक दे। अपने घर से खड़े हो गए, उसके घर में नहीं फेंकना, ठीक है। लेकिन उस साइड पे फेंक दे, इतनी चीज़। उस दिशा में। हाँ, और ये उपाय करना है मॉर्निंग के टाइम पे 5:30-6 बजे के आसपास। तो इससे चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, टिकना शुरू हो जाएगा। जो लगता है ना कि किसी टाइम पे दिक्कत हो रही है, ससुराल वाले बात नहीं सुन रहे, परेशान कर रहे हैं, वो टिकना शुरू हो जाएगा। ठीक है। पैसे की आजकल सबसे बड़ी, कोई ले लेता, देने का नाम नहीं लेता। इसने ले रखे मेरे, इसने भी ले रखे हैं। इनके लिए कोई उपाय? पैसे के लिए फंसे हुए पैसे। अब देखो, सम टाइम ये भी होता है कि जैसे मेरे पास एक केस आया था अभी बॉम्बे से, कि इन्होंने एक टाइम पे जाके, मतलब जो फैमिली की जो प्रॉपर्टी, एंसेस्टर प्रॉपर्टी डिवाइड होती है ना, हाँ। ऐसे ही हुआ था। इन्होंने अपना शेयर ले लिया मेरे क्लाइंट ने, और बाद में जाके जब भाई थोड़ा सा टेढ़ा हुआ कि मैं नहीं देता प्रॉपर्टी, नाम भी नहीं करता, जबकि शेयर ले चुके हैं अपना, डॉक्यूमेंटेड ट्रांसफर नहीं हुआ था बस। तो बाद में जाके इन्होंने उस चीज़ पे क्लेम कर रहे हैं कि उसको वापस कैसे आए। तो मेरा कहने का सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि जो आप कर रहे हो पैसे लेने की, वो जायज़ होनी चाहिए। अगर ये उपाय आपको करना है तो मांग जायज होनी चाहिए। मांग जायज़ होनी चाहिए। अगर आपका पैसा है तो एक्चुअल में आप उसके लिए वो भी होने चाहिए, हकदार भी होने चाहिए। मंगलवार के दिन जाना है हनुमान जी के मंदिर में, पान के पत्ते 11 लेने हैं, 11 बूंदी के लड्डू लेने हैं। ठीक है जी। एक एक पत्ते के ऊपर लड्डू रखते जाना है, हनुमान चालीसा करते जाना है, और उस बंदे के बारे में सोचते जाना है। बड़ा पैसा अगर है आपका तो वैसी कंडीशन। ठीक है। 11 लड्डू चढ़ाने हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने बैठ के और 11 बार हनुमान चालीसा करना है। देन आफ्टर आप कॉल कर लो उस बंदे को, उसके बाद अपने आप दिमाग चेंज होगा। और हनुमान जी को इस चीज़ को कह के आना है कि मेरी हक के पैसे हैं जो वापस दिलवाने हैं आपने। पैसे वापसी आ जाएंगे। पूरे नहीं आए, 70% तो आ ही जाएंगे। अब ये जो नेक्स्ट उपाय है, ये सब करने वाले हैं मेरे जो स्टाफ है। हाँ। पैसे के इंक्रीमेंट के लिए कोई उपाय? इंक्रीमेंट के लिए मेजर दिक्कत
देखो इंक्रीमेंट के लिए ना शुक्र शनि दोनों अच्छे होने जरूरी हैं इस कंडीशन में। काम करना भी तो जरूरी है उसके लिए। काम तो चलो एक चीज है, ये इंक्रीमेंट तो तभी मिलेगा लेकिन दो ग्रह इसमें ज्यादा जरूरी है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। काम के साथ जब सारी चीजें आपकी चल रही हैं, इंक्रीमेंट ना देखो आप कमेंट आएगा इसके नीचे कि जी हमने कर लिया 43 दिन हो गए 10 दिन हो गए हाँ जी, हमारा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। हाँ जी, उस टाइम में ये समझना जरूरी है कि इंक्रीमेंट और प्रमोशन दोनों ना ओवरनाइट नहीं होते। टाइम लगता है कंसिस्टेंट उसमें। ग्रोथ है आपकी, हाँ। कंसिस्टेंट ग्रोथ के बाद जाके चीजें होंगी। जैसे अभी टाइम चल रहा है मार्च का या अप्रैल का, उसमें ये चीज हो सकती है इजीली, बट साल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें चल रही हैं तभी प्रमोशन होती है। ठीक है। देखो हमारी जो शनि और शुक्र है, इन दो ग्रहों को ठीक करने के लिए ना कॉमन उपाय करो। आप शनिदेव के मंदिर में जाओ, काले चने उबाल के शनिवार के दिन, क्वांटिटी कोई भी ले सकते हो लेकिन डालना कुछ नहीं इसमें, सिर्फ और सिर्फ ये डालना है, मतलब काले चने उबालने हैं। वो शनिदेव के मंदिर में जाओ, रेगुलर बेसिस पर उबाल के वहीं भोग लगाओ और वहीं बांट दो। शनिवार के दिन करना है एक उपाय। दूसरी चीज, जितना पॉसिबल हो सकता है आप गाय को चने डालना शुरू करो, उबले हुए काले चने। ठीक है। ये दो चीज़ें आप करोगे तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी आपकी। बट हाँ इतनी चीज़ ज़रूरी है कि जो आप कर रहे हो वो चीज़ें आपकी वो होनी चाहिए, लाइबल भी होनी चाहिए, आप कैपेबल सॉरी उतना। सबसे फेमस आपकी जो टाइटल जो हमने पहले भी बोला था और हमारा पहले टाइटल भी था ये कि तंत्र से बने करोड़पति। हाँ राइट। तो आप बोलते रहते हो सबको करोड़पति करोड़पति, बहुत सारे कमेंट्स उसमें आए कि आप करोड़पति हैं। लोग ये भी बोलते हैं अंबानी को दे दे, या इसने ये किया होगा उसने वो किया होगा, उसका एस्ट्रोलॉजर यही है। अब लोगों का देखो काम है बोलना, हर किसी की अपनी मेंटालिटी अपना थॉट प्रोसेस है। बट देखो जब तक एक सिंपल सी चीज़, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ की कुकिंग आती है ना, तो आपको वो चीज़ उतनी एक्सपर्ट लेवल पे आनी चाहिए कि आप एक बार बनाओ 10 बार बनाओ 50 बार बनाओ, उसका टेस्ट सेम आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और अगर आपको टेस्ट अच्छा लग रहा है तो कॉमन बंदे को भी उसका टेस्ट सेम समझ आना चाहिए। वो रेमेडी होती है आपके लिए उस चीज़ में। और अगर मान लो कि आप उस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हो, दर्जी अपने कपड़े खुद नहीं पहनेगा तो दूसरों को क्या बेचेगा? यानी कि जो बंदा आपको दे रहा है अगर उसमें उतनी वर्थ होगी तभी दे रहा है ना उस चीज़ बिल्कुल को, सही बात है। ना? तो जो करोड़पति की चीज़ है वो एक्चुअल में अगर आप देखोगे वो कंसिस्टेंसी की चीज़ है। ये नहीं कि आज की डेट पे आया और कल आप कर गए दोबारा से। कंसिस्टेंसी की चीज़ है, उसमें ग्रह बहुत मैटर करते हैं, बाकी चीज़ें मैटर करती हैं। हमारे ना नॉर्मल रूटीन की अगर हम बात करें, नॉर्मल रूटीन में आप जब भी मंदिर जाते हो ना, मंदिर जाते हो सबसे पहले मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं उसको साफ करना शुरू करो अपने साथ ले जाए हुए किसी कपड़े से। ठीक है। जो मंदिर की सीढ़ियाँ होती हैं, जैसे आप एंट्री पे जाते हो तो मंदिर में सीढ़ियाँ होती हैं, हम चढ़ के जाते हैं, उसको साफ करो। किसी बंदे के दिमाग में नहीं होता उसको साफ करने का, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, जब भी आप ऐसी जगह पे जाओ, मंदिर में जाओ, तो मंदिर में जो जूते घर होता है, जहाँ पे जूते जमा होते हैं, वहाँ की सेवा ले लो एक। दूसरी चीज़ है ये चीज़। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो ना, मॉर्निंग में उठने से पहले पहले सबसे पहले मुंह में गंगा जल भर लो। ठीक है। चाहे उसको स्पिट कर दो, चाहे उसको पी लो। ये 3 रूटीन की चीज़ें हैं, जब भी आप ये चीज़ें कर लो। ये करोड़पति नहीं बनाएंगी, लेकिन ये ब्लॉकेजेस क्लियर करेंगी ठीक है। आपकी। ठीक है। करोड़पति बनने के लिए इन रूटीन के साथ या बाकी चीज़ों के साथ नॉर्मल लाइफ में कर्म करने बड़े जरूरी है। कर्म करने तो जरूरी है वो तो उसके बिना तो कुछ नहीं होगा। ये नहीं है कि अपने उपाय किया और ऊपर से गिर गया बैग, वो चीज़ें कभी नहीं होंगी। नॉर्मल लाइफ में जब आपको उपाय की बात आती है ना, आप अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में जाओ, वेस्ट डायरेक्शन में जाके आप एक चांदी की डिब्बी में, स्क्वायर शेप की डिब्बी में शहद भर के रख लो, और ये महाधन लक्ष्मी योग एक्टिवेट कर देगा आपकी कुंडली में। बाय डिफॉल्ट ही बनना शुरू हो जाएगा। अब काम आपको करना है, मेहनत आपको करनी है। कुंडली में जो चीज़ की कमी थी वो चीज़ आपकी पूरी कर देगी। करोड़पति बन सकते हैं ऐसे। कोई भी बन सकता है। मंगल का कोई महाउपाय? मंगल की प्रॉब्लम के लिए, मंगल को एक्टिवेट करने के लिए, दोनों कंडीशन में। कि मंगल की प्रॉब्लम, जैसे आपने मेरी भी कुंडली देखी थी तो उसमें मंगल की प्रॉब्लम, मंगल की ना जो प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस हैं किसी की भी लाइफ में, समझ बाद में आती है मंगल की चीज़ें जब भी कोई भी इंसान करता है। जितना पॉसिबल हो सकता है हनुमान जी के मंदिर में जाके चोला चढ़ाओ एक, और हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दिया जलाओ। ये रूटीन की बात है, कोई भी कर सकता है। मंगल का महा उपाय अगर मैं बात करूँ ना, गुड़ ले लो, गुड़ मंगल है, जो घरों में इजीली अवेलेबल है, कहीं से भी ले लो, उसको लाल कपड़े में बांधो, साथ में सिंदूर ले लो उसके थोड़ा सा, उसके बीच में अगर पॉसिबल हो तो तांबे की कोई भी सिक्का या तांबे का चकोर टुकड़ा कोई लेके लाल कपड़े में बांध के इसको जल प्रवाह करना शुरू कर दो हर 6 महीने में एक बार। जबरदस्त तरीके से मंगल शांत होगा। क्या कहना चाहोगे सर उन लोगों के बारे में जो इस किताब को गलत साबित करने की कोशिश करते रहते हैं? देखो मैंने तो लोग ऐसे भी देखे हैं जो स्टार्टिंग में ना इसी चीज़ को नेगेटिव बोलते थे, इसी चीज़ को गलत बोलते थे, या और डिफरेंट चीज़ों को मना करते थे। आज की डेट पे इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं चुप आके कहीं पर भी। एक कोई पर्सन है, लाल किताब के बारे में बहुत बोलते हैं हरियाणा से है शायद मेरे ख्याल से।
और उनकी एक नेचर की कंडीशन है कि लाल किताब हमारे पॉड में आ चुके हैं वो? नहीं। अच्छा, अब उनका तो टाइम क्रिटिसिज्म का चल रहा है ना। अब लाइफ में एक टाइम के बाद जब डाउनफॉल आता है तो कुछ नहीं चल रहा है तो फिर गालियां निकाल के बोल के कमा लो, तब ये चीज़ हो जाती है। अब वो वही बंदे हैं जो किसी टाइम पे इसको बुरा बोलते थे या जेमस्टोन को बुरा बोलते थे, अब दिल्ली में जेमस्टोन बेच रहे हैं दोनों मिलके। और जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा ना, मैं तो सिंपल कहावत बोलूंगा भाई कि जब तक आपने इसको चखा नहीं ना लाल किताब को, आपको समझ नहीं आएगा। और कहावत तो वैसे भी फेमस है, बंदर के जाने अदरक का मेरे पास भी रखी है लाल किताब, अच्छा पढ़ी नहीं लेकिन मैंने। ओके शुरू करो, लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं। नहीं, आप हो, क्या दिक्कत है? Most वशीकरण तक को तोड़ा जा सकता है? तोड़ा जा सकता है क्योंकि ग्रह वीक होंगे, आपके ऊपर तंत्र असर तभी करेगा। ओके, तो जब इसको ठीक करने की बात आती है वशीकरण की, इसमें ना 2-3 तरह की चीजें हैं। एक तो आप किसी को फाइनेंशियली फायदा ले रहे हो, किसी का वैसे माइंड डाइवर्ट कर दिया आपने। दोनों कंडीशन में कॉमन चीज आप करो, पीली सरसों किसी पीतल की जोत में डाल के, जैसे वो हैंडल वाली जोत आती है ना, उसमें डाल के आप घर में देसी कपूर के साथ जलाओ शाम के टाइम पर रोज 21 दिन कर लो लगातार, तो आपको नेचर में चेंजेस समझ आने शुरू हो जाएंगे। मोस्ट लोग पैसे के लिए यूज करते हैं वशीकरण करके। दूसरा शर्ट कर्म आता है सबसे पावरफुल, मारण, उसके बाद आता है वशीकरण, हाँ। उसके बाद आता है स्तंभन, काम स्तंभ कर देना, सबके काम बांध देना। काम बांध देना भी आता है। देखो तंत्र की कंडीशन जब होती है ना, काम बांध दो या किसी भी तरह से हो सकता है ये चीज़, तो जैसे किसी का काम पूरा ही नहीं हो रहा है या बिजनेस चल रहा है वो बंद हो गया। आप ना देखो नॉर्मल टाइम पे अगर ऐसी भी कोई चीज़ हो जब काम बांध दिया जाए, 2 चीज़ें करो आप छोटी छोटी नॉर्मल। एक तो आप हफ्ते में शनिवार के टाइम पर नींबू को 4 पीस काट के चारों कोनों में एक एक जगह पर रख दो, और मॉर्निंग में जब दिन चढ़ने वाला हो यानी कि सूर्य उदय से पहले इसको किसी 4 रास्ते में फेंक दो, वहां पर भी चारों दिशाओं में फेंकना है। इससे काम अगर बांधा होगा तो वो धीरे धीरे आपका खुलना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ ये है। दूसरी कंडीशन में अगर मान लो कि कोई हाथ धो के पीछे पड़ गया, आपके कुछ भी नहीं हो रहा, आपका ये भी नहीं हो रहा वो भी नहीं हो रहा, उसको रोकना है। स्तंभन की ही बात है कि वो आपके ऊपर पंगे ना ले, तो माता बगलामुखी के मंत्र का जाप शुरू कर दो। जितना रेगुलरली आप करते जाओगे शाम के टाइम पे साउथ की तरफ फेस करके, उतनी ही लोगों से आपकी ऐसे लोगों से दूरी बननी शुरू हो जाएगी। ओके, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मारण तक को टाला जा सकता है? हाँ टाला जा सकता है। लाल किताब से? हाँ टाला जा सकता है। ग्रह की बात है, जब आपका ग्रह स्ट्रॉन्ग किया जाएगा ना, कोई भी ग्रह आपके लिए ठीक कंडीशन में काम करता है तो बाय डिफॉल्ट ही आपकी प्रोटेक्शन होगी। अब एक तंत्र की एक बात है, जब मुठ करने की कंडीशन की बात आती है वो भेजी जाती है। अब एक सिंपल सी बात है, उसमें एक आटे का पिंड अगर बना हो ना बंदे के पास, और अगर वो आपके ऊपर आ रही है तो वो उसी में गिरेगी जाके, आपके ऊपर नहीं गिरेगी। अच्छा, पता है आपको इस चीज़? नहीं, मेरे को नहीं पता। आटे का पिंड जैसे लेडीज पुराने जमाने पे आटा गूंथ के वो कर देती थी ना, परात में रख देती थी, वैसी चीज़ पे तो उसी में जाके गिरेगी, आपके ऊपर नहीं आएगी। उसका असर हमारे ऊपर भी नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वैसे हो जाता है। ऑफिस जो 9 to 5 वाले लोग हैं सबसे ज्यादा परेशान है ऑफिस पॉलिटिक्स से। कंडीशन किसी की खराब चल रही है ऑफिस में, उसके लिए कोई उपाय? पॉलिटिक्स की कंडीशन में ना राहु की खराबी होती है मेजरली। अगर पॉसिबल हो सकता है ना, शिवलिंग पे रेगुलर बेसिस पे जौ चढ़ाना शुरू करे कोई भी पर्सन। जौ, ओके, बार्ले सीड जिसको बोलते हैं, वो चढ़ाना शुरू करे, ऑफिस की पॉलिटिक्स कंट्रोल हो जाएगी। या दूसरी ऑप्शन होती है कि दूध और शक्कर, गुड़ की शक्कर जो होती है, इससे शिवलिंग का अभिषेक करना शुरू कर दे, तो बाय डिफॉल्ट कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। पैसे के अगर लॉसेस हो रहे हैं लाइफ में, उसके लिए? पैसे के लॉसेस में 2 ग्रह मेजरली हो सकते हैं। एक शुक्र आपकी कुंडली में खराब हो सकता है, दूसरा है कि राहु की शरारत चल रही है तो लॉस होगा। क्योंकि राहु जब एक्टिवेट होता है ना नेगेटिवली, तो बंदे के दिमाग में आता है मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दूँ, शेयर मार्केट ट्रेडिंग कर लूँ, इंट्राडे में चला जाऊँ, बिटकॉइन क्रिप्टो खरीद लूँ। वो लॉसेस बड़े लेवल के करा देता है राहु। अब अगर राहु खराब चल रहा है उस कंडीशन पे, तो राहु के इलाज के लिए ना शिवलिंग के ऊपर नीले रंग की कांच की चूड़ियाँ चढ़ानी चाहिए। अब ये उपाय ना आज तक किसी ने बोला है ना सुना है, जो करेगा उसको रिजल्ट भी मिल जाएंगे। इससे पैसा आएगा नहीं, मैं क्लैरिफाई कर दूं, लेकिन नुकसान होना बंद हो जाएगा। नीले रंग की कांच की चूड़ियाँ किसी भी दिन चढ़ा दे, शिवलिंग को चढ़ानी है। शनि की 7.5 या फिर शनि किसी का खराब ही हो तो? मैं तो देखो पर्सनली बिलीव नहीं करता कि 7.5 का टाइम आपके लिए खराब है, क्योंकि मैं तो पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि वो टाइम आपकी मेहनत का है। आप मेहनत कर लो उन 7.5 सालों में, और आने वाला टाइम आपके लिए बेस्ट होगा, जो भी उस 7.5 में आपने किया उन 7.5 सालों में। फिर भी दोनों कंडीशन में शनि खराब है, 7.5 चल रही है, ढैया चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, आप ना शनिवार के दिन अपने घर पे चावल और जो उड़द की दाल आती है हाफ, काली उड़द की दाल जो हाफ आती है, उसकी खड़ी खिचड़ी बना लो। जो खड़ी खिचड़ी होती है, एक तो बिल्कुल पतली, समझ गया मैं, खड़ी खिचड़ी बनाओ, है। वो भिखारियों में बांटना शुरू करो शाम के टाइम पे रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, शनिवार हैबिट बना लो कि जितना एक बंदा ना पेट भर के खा सके एटलीस्ट उतना दो। ये नहीं कि कटोरी दी, अगले बंदे का पेट भरना चाहिए।
सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए उसको खाकर, इतना बांटना शुरू करो। शनिदेव कैसे भी होंगे आपकी कुंडली में, जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलेंगे पॉजिटिव। ऐसे के लॉसेस के हमने बारे में बात कर ली, लेकिन अगर लॉस पहले से ही ना हो, उस बचने के लिए पहले से ही कोई उपाय? राहु को ठीक रखो अपनी कुंडली में, चांदी की चेन पहन के रखो, राहु कंट्रोल रहेगा तो बाय डिफॉल्ट ठीक रहेगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन है मंगल को ठीक रखना है हमेशा। मंगल को ठीक रखने के लिए रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी को चोला चढ़ाते रहो। तांबे के सिक्के का हमने सुना था हाँ जी। लाल किताब में, उसका क्या मतलब क्या रोल है? तांबे के सिक्के के ना 2-3 उपाय हैं लाल किताब में। एक चीज है कि अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है, जैसे बुध चौथे घर में है, 5वें घर में, 11वें घर में, 12वें घर में, या बुध पीड़ित होकर बैठा हुआ है, जहां पर बुध की खराबी को रोकना है वहां पर तांबे का सिक्का छेद वाला गले में बनाया जाता है उस कंडीशन में। कुछ कंडीशन पे ये चीज होती है, जैसे बृहस्पति आपकी कुंडली में है, वहां पर उसको सूर्य की मान लो हेल्प देनी है हमें, तो उस कंडीशन में तांबे के बिना छेद वाले सिक्के का उपाय करवाया जाता है। दोनों कंडीशन अलग है, लेकिन बुध की खराबी चल रही हो, बुध को ना सर्वशक्तिमान कहा गया लाल किताब में। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ पे बुध का इस्तेमाल ना हो, या बुध जहाँ पे प्रेजेंट ना हो। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है, आप कुछ भी देख लो हर चीज में, क्योंकि गोलाई नेचुरल बेसिस पे हर चीज में बनी हुई है। धरती भी गोल है, प्लैनेट्स भी गोल है। अब पहाड़ देख लो कि पहाड़ की भी गोलाई ऐसी होती है, ऐसे जाके ऐसे नहीं होगा कभी भी। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो नेचुरल चीज भगवान ने कोई चीज बनाई नहीं है जिसमें गोलाई ना हो। फ्रूट भी देख लो, कोई भी लंबा भी होगा तो भी गोलाई में ही होगा उस चीज में। तो बुद्ध सर्वशक्तिमान इसीलिए है, हरियाली हर जगह पर है, कहीं पर भी आप चले जाओ। जहां पर आज की डेट पे रेगिस्तान है, किसी टाइम पे वहां पे भी जंगल थे। तो लाल किताब की कंडीशन के हिसाब से बुद्ध की खराबी को रोकने के लिए वहां पे सूर्य यानी कि तांबा, और जो उसकी ग्राउंड शेप होती है वो होता है अपना बुद्ध की शेप, तो इस वजह से वो गले में बनाते हैं। मैंने कल ही एक पॉड किया है शाम को, तो जो लेडी आई थी हमारे पास, उन्होंने बताया कि थॉट जब आते हैं ना बंदे को, जरूर उसके ऊपर कोई ना कोई प्रेत या नेगेटिव एनर्जी है। उसके लिए कोई उपाय है? क्योंकि मेंटल स्ट्रेस आजकल, डिप्रेशन, ये नई एक चीज घुस गई है लोगों के जहन में। ठीक है, देखो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, जब आपका चंद्र खराब होगा, चंद्र खास करके राहु से खराब होगा, तब नेगेटिविटी होगी, तब आपके पास ये मेजर ऐसे नेगेटिव थॉट आएंगे, सुसाइडल थॉट्स। नॉर्मल रूटीन में ना हमारा चंद्र जब खराब होता है ऑरा वीक हो जाता है, जब ऑरा वीक होता है तब हमारे पास ऐसी नेगेटिव एनर्जीज आ सकती हैं। बट 90% केसेस में आपके प्लैनेट ही काम करते हैं। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी होगी तो भी, नहीं होगी तो भी, ग्रह को ठीक कर लें तो वो चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। करना सिर्फ इतनी सी चीज़ है, लाल मिर्च के दाने लेने हैं 11 दाने, किसी भी पानी में डालो, चांदी का ग्लास लेके उसमें पानी डाल लो, उसमें 11 मिर्च दाने डाल लो, घर से बाहर खड़े हो गया जो आपकी दहलीज होगी वहां पर सिर से घुमाना 11 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से, बाहर फेंक दो किसी भी पार्क में जाके। करना शाम के टाइम पे है, और कोशिश करो शनिवार के टाइम पे कर लो आप। ये इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा 5 मिनट में ही, इंस्टेंट रिलीफ। पूरे पॉड में सर एक नाम बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है, क्या? वो है राहु। तो जैसे हर भगवान, हर चीजों के मंत्र हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, राहु का भी कोई बीज मंत्र अगर है तो सही तरीका क्या है? देखो राहु का बीज मंत्र भी है, राहु का गायत्री मंत्र भी होता है। ठीक है, लोगों को शायद मेरे ख्याल से ये चीज पहली बार सुनी होगी। हाँ जी। अब दोनों कंडीशन में ना राहु का जो मंत्र है ओम भ्राम ब्रीम ब्रह्म सह राहवे नमः, इस मंत्र का जाप करने का सही टाइम जो है वो राहु काल का टाइम है। और राहु के मंत्र का जाप कभी भी वाइल ट्रैवलिंग या वाइल ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, कभी भी। ये सही तरीका है इसको करने का। घर पे बैठ के, एक जगह बैठ के करो, कहीं भी करो। लाइफ में सब कुछ स्टक हो गया है, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें जी, क्या है उसके लिए उपाय? प्लैनेट भी होते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, प्लस आपकी नेगेटिविटी भी हो सकती है, दोनों चीजें। जब आप एक्सेप्टेंस नहीं देते ना किसी भी चीज को कि आपको ये चीजें असर करेंगी, या फिर आप एफर्ट देना ही बंद कर देते हैं किसी भी चीज में, तो लाइफ कुछ भी आप कर लो वो चीज होगी ही होगी। क्योंकि फर्स्ट थॉट प्रोसेस है पहली चीज। देखो आप जितने भी अवतार हुए ना अभी तक, उन सब में जब आप चीजों को अंडरस्टैंड करोगे ना, तो सिर्फ राम जी हैं जिन्होंने पुल बनाया था, जिन्होंने पुल बनाया था। राम जी ने कुछ ऐसा किया ही नहीं जो कुछ भगवान को दर्शाता हो। उन्होंने तो मनुष्य की तरह साधारण अपने ऊपर लेकिन बिल्कुल विश्वास रखकर सब कुछ किया। और आप इस चीज को नोटिस करना कि जिन्होंने एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए जो डूबने वाली चीज है उसको तैरा दिया, पत्थर को, उन्होंने पुल बना दिया, उनके पास ही होगी ना आपको इधर से उस पार लगाने की पावर। बिल्कुल सही कह रहे हो आप ये बात। तो आप राम राम लिखना शुरू करो, और कोशिश करो कि पीपल के पत्ते के ऊपर राम राम लिख के रेगुलर बेसिस पर आप हनुमान जी को चढ़ाने शुरू कर दो। जितना ज्यादा करोगे, राम जी का नाम जितना लोगे, उतनी ही आपकी लाइफ की चीजें रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। और राम जी ही हैं जो पार लगा सकते हैं। मैं तो पर्सनली यही बिलीव करता हूँ। लाइफ में अगर प्रेत बाधा कुछ किया कराया जी, टोने टोट के, उसके लिए घर के ऊपर या इंसान के ऊपर, दोनों के ऊपर। हाँ। देखो बात ऑरा की बात है, राहु की,
और सॉरी चंद्रमा की, अगर चंद्रमा खराब है तभी ये इशू बनेगा आपके लिए। जितनी भी चीज़ें काले रंग की तंत्र में यूज़ होती हैं, जैसे काले तिल हैं तो, या काली उड़द की दाल है, काले कपड़े हैं, ऐसी चीज़ें आपको इन चीज़ों में काम आएंगी हमेशा। ठीक है जी। घर के जितने भी आपके एरियाज़ हैं, जितने भी कॉर्नर्स टच होते हैं, वो 4 हैं, 5 है, फ्लैट में रहते हो 6 हैं, उसके हिसाब से आप चारों कोनों में वहाँ पर एक-एक ढेरी इन चीज़ों की लगा दो, काले तिल की और काली उड़द की दाल की। रात के टाइम पे रखना है, जब सोने के लिए सब चले जाते हैं, इसके बाद घूमना-फिरना नहीं है किसी को भी, रखने के बाद, ठीक है? वो करने के बाद मॉर्निंग में उठो और जब आपके घर के बाकी मेंबर्स उठ जाते हैं, उससे थोड़ी देर पहले, जैसे उसको सब चीज़ों को इकट्ठा किया, काले कपड़े में बांधा, जो भी आपके घर से साउथ की दिशा में जो भी पहला चौरस्ता आएगा, चौक आएगा, वहाँ उसको फेंक कर आ जाओ और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। इससे असर कम होना शुरू होगा, पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। तो ये एक सिंपल सी बात है, अगर आप पे हमला तलवार से हो रहा है तो चाकू से उसका जवाब नहीं होगा, ये उसका असर कम कर सकती है, रोक सकती है बस, ये चीज़ है। लक को तेज करने के लिए, जैसे किसी को लगता हो कि भाई मेरा लक नहीं चलता है, फिर मैं अनलक्की हूँ, कई लोग मान लेते हैं अपने आपको कि मैं पनौती हूँ मैं। पनौती, अक्षय कुमार की मूवी याद आ गई मुझे। हाँ। देखो इस कंडीशन में ना, नॉर्मली आप लाइफ में अगर आपके पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पानी की जगह है, आप गुड़ के पानी से आटे की गोलियां बनाओ 108, मंडे के मंडे मछलियों को डालना शुरू कर दो। अगर ये पॉसिबल नहीं है, आपके पास पानी की जगह नहीं है, तो साधना चींटियों को डालना शुरू कर दो। जैसी मर्जी दिक्कतें होंगी, अपने आप लक फास्ट होना शुरू हो जाएगा। और जिसको लगता है ना उपाय काम नहीं करते, वो हफ्ता करके देख ले बस, चलेगा एक हफ्ता। हमने पिछली बार भी सर लास्ट पॉट जो किया था, आपने फीड पे बड़ा ध्यान दिया था उस पर। हाँ जी बिल्कुल, मतलब बहुत होता है। देखो आप जब ज्योतिष की बात करते हो, स्पेशली लाल किताब की बात करते हो ना, लाल किताब में ये बोला गया है कि चिड़ियों को ये डालो, कौवे को ये खिलाओ, कुत्ते को ये खिलाओ, या गाय को ये खिला दो, या वहाँ पे जाके ये चीज़ बहा दो। अब हर जगह पे जीव जंतु ही है ना, आप तरीके से तो उनको फीड ही करा रहे हो किसी भी वे से, तो जब किसी का पेट भरेगा तो आपको दुआएं तो आएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हो। बिल्कुल, लाल किताब जीने का तरीका सिखाती है। प्रॉपर्टी अगर जिसकी ना बन रही हो, जी, जिसके पास घर नहीं है, वो लेना चाहता है, ये बहुत जबरदस्त उपाय है। और मैंने अभी तक जितने भी लोगों को दिया, ज्यादा नहीं 70-80% को दिया है, और जितने लोगों को भी दिया उनकी सबकी प्रॉपर्टी की डील स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट का मतलब है टोकन अमाउंट जा चुका है, फेलियर नहीं है इस चीज का। पीले रंग के चावल ना पहले लोग जाते थे मंदिरों में चढ़ाने के लिए, ट्यूसडे के दिन या थर्सडे के दिन जाते थे। वो पीले चावल बनाने हैं मीठे वाले, आकड़े का पौधा जो होता है या आक का पौधा होता है, गूगल पे इजीली आप ले लिखोगे तो फोटो मिल जाएगी। किसी भी थर्सडे के दिन ये वाले जो हैं, ये पीले चावल बना के मीठे सबसे पहले वहां जाके चढ़ाना। गणेश जी और शनि जी उनको मानकर प्रार्थना करनी है जो आपकी इच्छा है। उस दिन से वो चढ़ाने के बाद 43 डेज लगातार सरसों का तेल थोड़ा सा ड्रॉप उसके ऊपर गिराना है। ये जितना रेगुलरली आप कर लोगे, पीरियड्स में नहीं कर सकती लेडीज ये उपाय, ये ध्यान रखना। ठीक है, बाकी कोई भी कर सकता है, जितना रेगुलरली कर लोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। और 43rd डे चावल मीठे बना के मंदिर में चढ़ाने, लास्ट डे हो जाएगा, 100% हो जाएगा। फेलियर ही नहीं देखा मैंने आज तक इस उपाय का। एक और मेरे दिमाग में आया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, एक मेरा फ्रेंड है, प्रॉपर्टी बनाने का तो चलो आपने बता दिया, लेकिन वो बेचना चाह रहा है, उसकी बिक नहीं रही प्रॉपर्टी। ये बड़ी दिक्कत आ रही है आजकल। दो तरह की चीजें आ रही हैं प्रॉब्लम्स में। एक तो है कि लोग एक्सपेक्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक है प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन हो गई कुछ एरियाज में। अब इसमें दोनों कंडीशन में एक ही कॉमन हल है, आपको फ्लेक्सिबल थोड़ा बहुत तो होना पड़ेगा उस चीज में। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स ले लो आप, जितने भी आपके जेरोक्स निकाल लो, उसको ब्लू कपड़े में रैप करके घर के नॉर्थ वेस्ट में रख दो, लेकिन पास में कोई नीली चीज लाल चीज नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है। अगर लाल चीज होगी तो नहीं बनेगी बात, अदरवाइज आपका डील हो जाएगी, ये चीज बिक जाएगी प्रॉपर्टी। विदेश जाने के लिए आजकल लोग बड़े परेशान हैं, उसके लिए कोई उपाय? स्टूडेंट के लिए, विजिटर के लिए, घूमने के लिए, पीआर के लिए, वर्क के लिए, किसके लिए? अब ये तो सर वैसे तो सारी चीजें अलग अलग है। अब ये ना कोई बंदा पूछ रहा है आपको, दुबई का चक्कर लगा के वापस आ गया, घूम के वापस आ गया उस चीज में, चलो कॉमन उपाय देते हैं इस चीज के लिए। जो पंजाब में तो बड़ा ट्रेंड में है ना, कनाडा जाना है। पंजाब में तो देखो, बच्चे का राशन कार्ड बने ना बने, उसका पासपोर्ट तो बनेगा ही। ये चीज़ तो फिक्स है पंजाब में, और मूवीज भी हमारी इसी पे बनती हैं ज़्यादा पंजाब में। देखो कॉमन उपाय है सबके लिए, या तो एक कॉमन चीज़ आप कर लो, जिस टाइम पे राहु काल होता है उस टाइम पे आप राहु की चीज़ें, जैसे चाय पत्ती हो गई, उसको नीले कपड़े में बांध के स्वीपर को देना शुरू कर दो। महीने में एक बार कर लो, सो दैट वो उस बंदे को ये ना लगे कि क्या चीज़ है। नीला कपड़ा नहीं, नीला लिफाफा ले लो अगर बंदा ऑब्जेक्ट करता है, ये चीज़ कर लो। राहु काल का टाइम गूगल से मिल जाएगा, ये कॉमन चीज़ एक चीज़। दूसरी चीज़ है, आपके जितने भी पासपोर्ट्स हैं
वो उठाओ, नीले रंग के कपड़े में लपेटो, घर के नॉर्थ वेस्ट में रख दो, ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें फॉरेन से जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएंगी। या आप अप्लाई करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे। बड़ा मजा आया सर आपसे बात करके। जी, थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सर। और जब भी आप आते हो ना, मतलब ये शॉर्ट एंड क्रिस्प, पॉड तो लंबा होता है जी लेकिन जो टॉपिक्स होते हैं ना इतने शॉर्ट एंड क्रिस्प होते हैं, मजा आ जाता है। जी सर, थैंक यू सो मच। आई होप ये पॉडकास्ट उतना ही प्यारा आपको भी लगा हो जितना प्यार से हमने इसको बनाया है। बेस्ट पार्ट क्या था जरूर कमेंट्स करके बताएं। सर की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इनसे ऐसे मजेदार सस्ते उपाय लें, छोटे छोटे उपाय लें जो हर कोई कर सकता है। क्योंकि मैंने तकरीबन 25 से 26 एस्ट्रोलॉजी के पॉडकास्ट कर दिए हैं, लेकिन इतने मतलब किफायती उपाय मैंने फर्स्ट टाइम ही देखे हैं। हर एक बंदा हर एक उस बंदे तक जरूर शेयर करना ये पॉड, जिसको लगता है किसी की भी छोटी सी भी हेल्प हो सकती है, अपने भाई बहन माँ बाप जिससे भी आप प्यार करते हो जरूर शेयर करें। बेस्ट पार्ट क्या है जरूर बताएं। सर की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में कनेक्ट करें। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम। जय श्री राम।